बच्चों, आज मैं आपको टेरिडोफाइटा के बारे में बताऊंगी। टेरिडोफाइटा के नोट्स मैंने डाले हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स की। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। टेरिडोफाइटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हीकल ने किया था, और टेरॉन का मतलब होता है फैदर, यानी कि पंख लाइक। इनकी पत्तियां जो हैं पंख लाइक होती हैं, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। तो जो पंख की तरह पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में या टेरिडोफाइटा में रखते हैं। टेरिडोफाइटा फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक वैस्कुलर प्लांट है। क्रिप्टोगैमिक का मतलब होता है अपुष्पीय, इसमें पुष्प नहीं बनते हैं, और ये जो है वैस्कुलर बंडल पाए जाने वाले इनिशियल स्टेज पर वैस्कुलर बंडल इसी में पाए गए हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में एल्गी और ब्रायोफाइट देखा, उसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, लेकिन फर्स्ट वैस्कुलर सिस्टम पाए जाने वाले प्लांट्स टेरिडोफाइट हैं, और ये अपुष्पीय भी हैं जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं। जनरली हम इनको टेरिडोफाइट्स को बॉटनिकल स्नेक्स भी कह देते हैं, और ये जो है इनको कॉमन भाषा में हम फर्न भी कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफाई करना यहाँ ज़रूरी है। फर्न हम सिर्फ उन्हीं टेरिडोफाइट को कहते हैं जिनकी पत्तियाँ उनके स्टेम से बड़ी होती हैं, उनको हम कहते हैं फर्न, और जनरली बाकी सब टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। टेरिडोफाइटा की अक्रेंस हम देखें तो ये ज़्यादातर नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब भूमिगत, ज़मीन में पाए जाते हैं, और कुछ एपिफिटिक भी हैं, अधिपादप भी हैं जो दूसरे पादप के ऊपर पाए जाते हैं, या जलीय भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, जैसे कि मार्सिलिया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो संरचना है, यह प्लांट जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। इसमें रूट्स पाई जाती हैं, और स्टेम इसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और दूसरा जो है वो एरियल भी होता है। अंडरग्राउंड स्टेम को जनरली हम राइजोम कह देते हैं। इसकी अगर हम लाइफ साइकिल को अगर हम देखें इसमें, तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो रूट जो है वो सिंपल रूट पाई जाती हैं। सिंपल रूट्स हैं जिनका काम होता है पौधे को जड़ में स्थिर रखना, और खनिज, लवण और जल का अवशोषण करना। स्टेम मैंने बताया अभी कि वो एरियल भी हो सकता है, जिस पर पत्तियां लगती हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं, जो भोजन को संचयन करने का काम करता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो दो तरीके के, लीव्स के अनुसार हम प्लांट्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेगाफिलस प्लांट्स या टाइप्स, और माइक्रोफिलस। मेगाफिलस में ज़्यादातर हम उनमें फर्न को रखते हैं। इनका स्टेम छोटा होता है एज़ कंपेयर टू लीव्स। और जो दूसरा है माइक्रोफिलस, इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं स्टेम के कंपैरेटिव। तो ये जनरली इसमें जो है इक्विसिटम या प्रिमिटिव जो है लाइकोपोड्स या हॉर्स टेल, ये आ जाते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम इसमें देखें, इसका रिप्रोडक्शन देखें, तो इसके रिप्रोडक्शन में हम इनके प्लांट को जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अनुसार हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। होमोस्पोरस या समबीजाणु, जिसमें एक ही तरीके के बीजाणु बनते हैं, और दूसरा होता है हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु, जिसमें दो तरीके के बीजाणु बनते हैं। तो होमोस्पोरस का, जैसा मैंने अपने नोट्स में दिखाया हुआ है, आप लाइफ साइकिल उसमें देखना। तो होमोस्पोरस में सबसे पहले प्लांट है
इसका प्लांट जो टेरिडोफिटिक जो प्लांट होता है वो मेनली स्पोरोफिटिक जनरेशन का होता है या बीजाणुद्भिद अवस्था का होता है, या इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 पाए जाते हैं, या डिप्लॉयड स्टेज का होता है, द्विगुणित अवस्था का होता है। अब जो प्लांट है इसमें स्पोरोफिल जो इसकी पत्तियां होती हैं उनमें अगर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं तो उन पत्तियों को हम स्पोरोफिल्स कह देते हैं। उन पत्तियों के एक्सिस में स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी पाई जाती हैं और उन बीजाणुधानी में स्पोर्स बनते हैं। उन बीजाणुधानी में स्पोर्स बनते हैं तो सबसे पहले जब स्पोर बनता है तो उसमें स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है तो उसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं सॉइल में और जो है प्रोथैलस बनाते हैं। इसमें एक स्टेज और आती है प्रोथैलस की, तो प्रोथैलस बनता है। ये प्रोथैलस अगर एक ही होमोस्पोरस स्पीशीज़ को हम देख रहे हैं तो एक ही प्रोथैलस होगा जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्रोथैलस में बनेंगे और फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा और जाइगोट बनेगा और फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाएगी। अगर हेटेरोस्पोरस है तो ये इसमें 2 तरीके के स्पोरोफिल्स पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण और मैक्रोस्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण में लघु बीजाणुधानी पाई जाएंगी और गुरु बीजाणुपर्ण में गुरु बीजाणुधानी पाई जाएंगी। इसमें भी स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। असूत्री विभाजन के बाद जो है वो स्पोर मदर सेल बनेगी और मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। और ये रिडक्शन डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर भी रिड्यूस्ड हो गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए और मेगा स्पोर में भी n आ गए। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइक्रोस्पोर है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा और अगर फीमेल है तो वो मेगा स्पोर है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा और इसमें मेल प्रोथैलस बनेगा, इसमें फीमेल प्रोथैलस बनेगा। तो अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको मेरे नोट्स को देखिए और इस लेक्चर को सुनिए, फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको देखेंगे। तो इसमें ये अभी रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पोर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।